पुष्पा एक बला खूबसूरत हिरनी सी आंखों वाली, रेशम सी बालों वाली, गुलाब की पंखुड़ियों के होठ सी धरती पर उतरी एक अप्सरा थी। पुष्पा गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। पुष्पा की खूबसूरती के चर्चे सिर्फ उसके गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी था। उसकी जैसी खूबसूरत लड़की कहीं नहीं थी। पर पुष्पा के पिताजी बहुत गरीब थे, इसलिए पुष्पा का साथ तो हर कोई चाहता था, पर उससे कोई शादी नहीं करना चाहता था। पुष्पा के पिताजी पुष्पा की शादी के लिए बहुत चिंतित रहते थे। कुछ दिनों बाद पुष्पा के पिताजी पुष्पा की शादी एक दूर गांव में कुमार नाम के लड़के से कर देते हैं। पुष्पा के इस गांव में आते ही गांव के सारे मर्दों की नजर पुष्पा के चमकते बदन पर पड़ती है, और पड़े भी क्यों ना, पुष्पा की खूबसूरती के आगे गांव के फूल भी शर्मा रहे थे। पुष्पा को देखकर गांव का एक आदमी कहता है, कुमार बाबू, बड़ा चमकता सोना लाए हो। इस सोने से थोड़ा हमें भी चमकाना, भूल ना जाना। पुष्पा को ये बात जरा पसंद ना आई, पर वो इस गांव में आज ही आई थी तो उसने चुप रहना ही उचित समझा। पुष्पा दिन भर घर का काम करती, कभी पानी लाना, खाना बनाना, इन सब में उसका दिन बीत जाता था। शादी के कुछ दिन बीत गए। अब कुमार थोड़ा परेशान परेशान रहने लगा। क्या हुआ जी? मैं देख रही हूँ आप आजकल बहुत परेशान दिख रहे हैं। कुछ भी तो नहीं, कहाँ परेशान। ठीक है। फिर कुछ दिन और बीत गए और एक दिन कुमार पुष्पा से आकर कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है पुष्पा। हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? वो बोलो भी अब। मैंने तुमसे ये बात छुपाई, पर अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें ये बात बता दूं। पुष्पा, इस गांव में एक रीत सदियों से चली आ रही है, और जो इस रीत को नहीं मानता उसको मौत की सजा सुनाई जाती है। ऐसी भी क्या रीत है, बताओ जरा। नगर वधू। क्या? हाँ पुष्पा, नगर वधू। इस गांव में जो भी नई दुल्हन आती है उसे गांव में 1 महीने के लिए नगर वधू बनना पड़ता है। फिर गांव के मर्द उस वधू के साथ संबंध बनाते हैं। ये रीत इसलिए चली आ रही है ताकि गांव बुरी शक्तियों से बचा रहे। इस रीत को हर नई वधू मानती है, और नहीं मानती है तो पूरे परिवार को मौत की सजा दी जाती है। मैं ये बात तुमको कब से बताने वाला था, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। पर अब ये रीत तुमको पूरी करनी ही पड़ेगी। नहीं, मैं ये रीत कभी पूरी नहीं करूंगी। मैं मर जाऊंगी पर ये रीत कभी पूरी नहीं करूंगी। पर पुष्पा, फिर हमारे पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। जो भी हो, मैं ये रीत कभी पूरी नहीं करूंगी और मैं इस रीत के खिलाफ लड़ूंगी। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि पुष्पा नगर वधू नहीं बनना चाहती। एक दिन गांव में सभा बुलाई जाती है। गांव के सभी लोग इकट्ठे होते